सचमुच हलवा है क्या? इतना आसान है किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना? हाँ, सबसे आसान तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। सचमुच यह तो जादू है भाई, सचमुच में ये जादू है। सचमुच में ये जादू है कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इतना आसान है, इतना आसान है कि आज के बाद से इंडिया का हर एक इंसान जो किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत महसूस करता है, तो उसके लिए ये जो तरीका बताऊंगा ना, वो रामबाण तरीका होगा। वो ऐसा जादू तरीका होगा कि आज के बाद से आप लोग बोलेंगे, अरे हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए बोले, अरे भाई चुटकियों में आप लोग ट्रांसलेट कर दीजिएगा। किसी भी हिंदी के इतने से सेंटेंस को या इतने बड़े सेंटेंस को चुटकियों में ट्रांसलेट करना आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। और आज के बाद से आप इतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको लगेगा कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। आज के इस वीडियो के बाद से आप लोग बोलेगा, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, एनी हिंदी सेंटेंसेस इनटू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। आप ऐसे बोलेंगे किसी को भी, मैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस को चुटकियों में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूं। आज के इस वीडियो के बाद से आप लोग ऐसे बोलेंगे। और मैं सचमुच आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं, मेरे इस फॉर्मूले से अगर हजारों लोग आज के समय में इस फॉर्मूले को अपना कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को पहली क्लास के बाद से कभी भी उन्हें फिर ट्रांसलेट जो होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि लोगों को ट्रांसलेट करना जो है लगभग 6 महीने साल भर ट्रांसलेट करना ही सिखाया जाता है। बट मैं आज की इस वीडियो में आपको ये कहना चाहता हूं कि आज के बाद से सिर्फ एक वीडियो के बाद से आपको कभी भी ट्रांसलेट बनाने के लिए कभी भी किसी नियम को, कभी भी किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी पहली और आखिरी वीडियो होगी। किसकी? इसकी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आपके सहयोग से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के जादुई ट्रिक के साथ में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन ट्रिक। अब होता क्या है कि हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने इसे दो भागों में बांट दिया। एक हिंदी का भाग है और दूसरा इंग्लिश का भाग है। अब समझेंगे कि जो भी हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते कैसे हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन करके एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल को क्या करेंगे, इसी ट्रिक पे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस नियम को समझते हैं। ठीक है, ये ट्रिक क्या है। तो देखिए होता क्या है कि हिंदी का कोई भी जो सेंटेंस होता है तो उसका जो पहला वर्ड होता है वो अंग्रेजी का भी पहला वर्ड होता है। मान लेते हैं कि जैसे आपने बोला कि मैं कल उदास था, मैं कल उदास था। जैसे चलिए आपने यहाँ पे लिखा कि मैं घर पर मौजूद नहीं था। ठीक है, तो अब आपने बोला कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो अंग्रेजी का पहला वर्ड होता है, यानी कि ये हिंदी का जो पहला वर्ड है यही अंग्रेजी का भी पहला वर्ड होगा। अभी हम इसको जस्ट ट्रांसलेट करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद कहता है कि जो हिंदी का आखिरी वर्ड होता है, यानी कि ये हिंदी का जो आखिरी वर्ड था ये अंग्रेजी में दूसरा वर्ड होता है। यानी कि हिंदी का पहला वर्ड जो होता है वो अंग्रेजी का क्या होता है, पहला वर्ड होता है। और हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है वो हिंदी का दूसरा वर्ड होता है। और हिंदी के जो बाकी वर्ड होते हैं, यानी कि इसको छोड़ने के बाद, वो अंग्रेजी के तीसरे होते हैं। और हिंदी में जो टाइम आता है ना, हिंदी में यानी कि जो टाइम आता है वो अंग्रेजी में सबसे लास्ट में लिखा आता है, अंग्रेजी का सबसे लास्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी नियम पे क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा लिख के देखते हैं, तो फिर हम उसके बाद वन बाई वन करके छोटे से लेके बड़े बड़े एग्जाम्पल को हम लोग इसी ट्रिक पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने बोला कि हिंदी का पहला वर्ड अंग्रेजी का पहला वर्ड, यानी कि पहला, अब इसको याद भी कैसे करेगा उसको समझिए। पहला पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा, पहला पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा, पहला पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी का पहला अंग्रेजी का पहला, हिंदी का दूसरा अंग्रेजी का नहीं, हिंदी का आखिरी अंग्रेजी का दूसरा, हिंदी का बाकी अंग्रेजी का तीसरा, हिंदी का टाइम और अंग्रेजी में ये क्या जाएगा, सबसे पीछे जाएगा, यानी कि टाइम पिछड़ा। तो चलिए हिंदी का पहला वर्ड क्या है, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। तो चलिए हमने यहाँ पे आई लिख दिया। अब बोल रहा है हिंदी का आखिरी वर्ड अंग्रेजी का दूसरा वर्ड, तो सबसे पहले हम आखिरी वर्ड को पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, था, तो था की अंग्रेजी क्या होगी,
वॉच। तो चलिए हमने यहाँ पे दूसरे यानी कि लास्ट को भी देख लिया। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम हिंदी के सेंटेंस को लिखते हैं, देखिए एच इक्वल टू हिंदी, चलिए हम हिंदी लिख ही देते हैं, ठीक है। ये हिंदी का जैसे आपने हिंदी लिखा तो आपने हिंदी को कैसे लिखा, आपने लेफ्ट से शुरू किया, राइट में आके खत्म किया। यानी कि जब भी हम हिंदी के सेंटेंस को लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जब हम उसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे अब आप यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने इंग्लिश लिखा और अब बोला कि जब आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं। कैसे चलते हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट को लिखने के बाद यानी कि हिंदी के पहले वर्ड को, हिंदी के पहले वर्ड को आप लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप लास्ट में आते हैं। तो हिंदी का जो दूसरा वर्ड होता है वो अंग्रेजी का, हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है वो अंग्रेजी का दूसरा वर्ड होता है। तो आपने यहाँ पे वर्ड लिखा, अब आपको क्या करना है, यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलना है। इस तरीके से आप एरो को ले लीजिए और खींचते हुए चलिए। इस सब्जेक्ट से पहले जो आखिरी यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाला जो वर्ड होगा वहां पे जाके आपको एरो को खत्म करना है और यहाँ से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने चल देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट, ठीक है। मौजूद की अंग्रेजी क्या होगी, प्रेजेंट, हमने यहाँ पे प्रेजेंट भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, घर पर, तो यहाँ पे पर की अंग्रेजी क्या होगी, एट, और घर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, होम। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिए, पहला पहला, आखिरी दूसरा, अब ये बाकी क्या है, तीसरा, बाकी क्या है, नॉट प्रेजेंट, ये सब क्या है, ये सब तीसरा है। तो चलिए हमने इसमें टाइम नहीं है तो हमने टाइम को नहीं लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम नहीं है तो टाइम नहीं लिखा, अगर टाइम इसमें रहता तो टाइम को लिख देते। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रिक पे बड़े से बड़े छोटे से छोटे सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम सबसे पहले एक सेंटेंस 4-5 सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा है, 1 2 3 और 4, और इस चारों सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रिक पे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोला है, हिंदी का पहला, अंग्रेजी का पहला, हिंदी का आखिरी, अंग्रेजी का दूसरा, हिंदी का बाकी, अंग्रेजी का तीसरा, और अगर हिंदी में कोई टाइम आता है तो वो सबसे लास्ट में लिखाएगा, यानी कि टाइम पिछड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए इस वाले सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं ताकि हम लोग को बीच में गैप दिखाई देगा, ताकि हमको इसको भी अच्छे से बनाना है, ठीक है। या कोशिश करते हैं इसी बीच में बनाने की। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हिंदी का पहला, अंग्रेजी का पहला, तो आई हो गया। यहाँ पे देखिए बोला है कि हिंदी का आखिरी तो अंग्रेजी का दूसरा होगा, तो ये आखिरी है कि नहीं है, तो चलिए इसको 2 नंबर पे लिखते हैं। आई के बाद क्या हो गया, एम हो गया। अब बोल रहा है कि हिंदी का जो बाकी वर्ड होगा वो अंग्रेजी में तीसरे नंबर से लिखना शुरू होगा। और अभी हमने आप सभी को सिखाया क्या था कि हिंदी जो है, जब हम हिंदी लिखते हैं, एच से हिंदी हो गया, जब हम हिंदी लिखते हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट में खत्म करते हैं। जब हम इंग्लिश यानी कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट में खत्म करते हैं। कब करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं, आखिरी में आते हैं, और आखिरी को लिखने के बाद हम इस तरीके से क्या करते हैं, एक तीर का निशान बनाते हैं और इस सब्जेक्ट से पहले जस्ट जाके इसको खत्म करते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट यानी कि राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट में जाके खत्म करेंगे, ठीक है। यानी कि सीधा उल्टा, जैसे हम हिंदी को लिखते हैं इस तरीके से, तो अब इसी हिंदी को जब ट्रांसलेट करेंगे तो इधर से सीधा इधर जाएंगे, हिंदी इधर से इधर आता है, अंग्रेजी इधर से इधर जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है मौजूद, तो आई एम, अब मौजूद का अंग्रेजी क्या होगा, प्रेजेंट, तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पर, तो पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एट, घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, होम, ठीक है। और यहाँ पे दिस टाइम एक साथ में है, यानी कि इस समय एक साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी अंग्रेजी होगी दिस और टाइम की अंग्रेजी हो जाएगी टाइम, यानी कि समय की अंग्रेजी टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए हमने बोला कि पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, और ये इस समय जो है एक टाइम है, तो टाइम क्या हो गया, पिछड़ा हो गया। तो देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, और टाइम क्या हो गया आपका, पिछड़ा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। चलिए अब इस वाले सेंटेंस को, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इसको भी क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए हमने क्या बोला, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। फिर से बोलिए, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे क्या है, पहला
फिर उसके बाद देखिए, अच्छा इस सेंटेंस को थोड़ा सा दिमाग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फंस जाइएगा। देखिए ये सेंटेंस एक यहाँ तक है और फिर यहाँ से इस सेंटेंस को शुरू किया गया, यानी कि सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ है, एक यहाँ से शुरू है, ठीक है, और एक यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आके खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे बनाते हैं, फिर उसको यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे इस पे भी यही सेम सेंटेंस काम करेगा, पहला पहला, आखिरी दूसरा। देखिए पहला पहला और था जो है आखिरी है तो वॉज, तो पहला पहला आखिरी दूसरा और बाकी सब तीसरा। तो बाकी क्या है, ये कल, यानी कि उदास क्या है तो सैड हो गया, तो ये तीसरा हो गया। देखिए कल एक टाइम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कल की अंग्रेजी यानी बीते हुए कल की, यस्टरडे। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सैड क्या हो गया, आपका तीसरा हो गया, और टाइम जो है वो आपका पिछड़ा हो गया। तो देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। पहला मैं है, आखिरी था है, और उसके बाद बाकी उदास है, और टाइम आपका कल है। तो देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी उदास तीसरा, और कल टाइम पिछड़ा, ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू हुआ, ये क्योंकि इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगा गया है, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिकॉज, ठीक है, ये ई है बिकॉज। अब सेंटेंस यहां से शुरू होगा, मेरा दोस्त मेरे साथ मौजूद नहीं था, तो मेरा दोस्त पहला वर्ड हो गया, ठीक है। तो माई फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसको स्मॉल में ही लिखना है, माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये जो आपका अब ये दूसरा है, तो नहीं आखिरी है, तो आखिरी क्या है, था, तो था की अंग्रेजी क्या होगी, वॉच। नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, नॉट। भाई इस तरीके से चलना है ना, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मेरा दोस्त से पहले क्या है, मेरे, मेरे साथ, तो अब नहीं की अंग्रेजी नॉट, मौजूद की अंग्रेजी क्या होगी, प्रेजेंट, मेरे साथ। तो साथ और मेरे, यानी कि साथ में मतलब क्या होगा, मेरे साथ, तो ये एक साथ है तो विद मी हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखेंगे, विद मी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपने बोला माई फ्रेंड, यानी कि मेरा दोस्त, मेरा दोस्त पहला हो गया, था आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, बाकी वर्ड जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाकी वर्ड को आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो यहाँ पे देखिए नहीं का अंग्रेजी आपने नॉट लिखा, मौजूद का अंग्रेजी आपने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, मेरे साथ का अंग्रेजी विद लिखा, यानी कि राइट टू लेफ्ट अब जा रही है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, पहला पहला, तो चलिए सब्जेक्ट जो होता है वो पहला वर्ड होता है, आपने यहाँ पे बोला पटना, ठीक है। अब क्या बोला है, आखिरी दूसरा, तो यहाँ पे है क्या है, आखिरी है, तो इसको 2 नंबर पे लिख देंगे, इज। अब यहाँ पे बोला है बाकी तीसरा, तो पटना, ठीक है। अब यहाँ पे राजधानी है, तो राजधानी की अंग्रेजी क्या होगी, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे काके की अंग्रेजी क्या होगी, ऑफ, काके की अंग्रेजी क्या होती है, ऑफ। अब बिहार की अंग्रेजी क्या होगी, बिहार। अब यहाँ पे क्या है कि आप बोलेंगे सर कुछ तो कमी है, कुछ कमी है, सब बता देता हूँ। यहाँ पे द की कमी है, तो पटना कैपिटल एक है, तो कैपिटल के आगे हमने द लगा दिया, जिससे सेंटेंस हम अच्छे से बोल सकते हैं। तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो देखिए पटना आपका पहला वर्ड था, है आपका दूसरा वर्ड था, ठीक है। और ये जो इस तरीके से अब राजधानी शुरू हुई है, राजधानी के बाद जहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक तीर का निशान बनाया, कहाँ से, राइट से लेफ्ट में चलने के लिए। पहले हमने क्या, राजधानी को लिखा, फिर हमने की को लिखा, फिर उसके बाद हमने बिहार को लिखा, यानी कि हम इस तरीके से वर्ड को गिनते हुए क्या किए, ट्रांसलेट करते आ गए। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया, इसको किया, इसको किया, यानी कि वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे गिनते हुए वर्ड को लिखते हुए चले आ गए, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले को भी देखिए, मैं अगले महीने बस से दिल्ली जाऊंगा, ये हिंदी का पहला वर्ड है, ठीक है। तो हम इसको पहले लिख देंगे, मैं की अंग्रेजी आई हो गई। अब यहाँ पे देखिए जाऊंगा, तो जाना एक अलग शब्द है और गा यहाँ पे अलग शब्द है, तो गागे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सैल विल। तो आई के साथ में आप सैल लगा सकते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश का जमाना है, तो आप सैल के जगह पे यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला आई विल, अब यहाँ पे गा की अंग्रेजी होगी, अब यहाँ पे जाना की अंग्रेजी क्या होगी, तो यहाँ पे जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो, ठीक है। अब गो के साथ में आप टू लगाएंगे, गो के साथ में क्या लगाएंगे, टू। याद रखिए हमेशा गो के साथ में आजीवन टू लगाया जाता है। तो आपका सवाल ये आएगा कि सर एक बात बताइए कि गो के साथ में हमेशा टू लगाया जाता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे आपने बोला गो प्लस
टू। तो अब यहाँ पे दो तरीके से एरो बनाइए इस तरीके से और बोलिए कि गो के साथ में टू इसलिए लगेगा कि गो के बाद अगर कोई स्थान जो होगा यानी कि प्लेस अगर निश्चित होगा यानी कि आपको पता होगा कि मुझे किस स्थान पे जाना है, यानी कि तो उस स्थान के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। या गो के बाद कोई V1 होगा यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम टू लगा देंगे। यानी कि गो के साथ में अगर प्लेस जुड़ा हुआ है और निश्चित प्लेस उसका नाम आपको पता है तो आप क्या लगाएंगे, गो के साथ में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और गो के बाद अगर मान लेते कि प्लेस ना हो कि कोई V1 होगा तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गो के बाद यानी कि जाना के बाद क्या है, जाना से पहले क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली एक निश्चित स्थान है कि नहीं, इसलिए हमने गो के साथ में क्या लगाया, टू लगाया। तो आई विल गो टू दिल्ली। तो दिल्ली का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। क्यों होगा, कौन बताएगा भाई, कमेंट में बताइए। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिल्ली एक जगह का नाम है। यानी कि कोई भी जो नाउन होता है तो नाउन में भी एक प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन में होता क्या है, वो सेंटेंस के लास्ट में हो, बीच में हो या शुरू में, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका पहला लेटर कैपिटल ही होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब जैसे जगह, तो जैसे जगह आपने बोला तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन उस जगह का अगर कोई नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। आपने बोला कोई इंसान यानी कि मैन, तो मैन क्या है, मैन एक कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। वोमेन क्या है, कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। कुत्ता क्या है, कॉमन नाउन है। बिल्ली क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन उसी बिल्ली का कोई नाम होगा, उसी कुत्ते का कोई नाम होगा, उस इंसान का कोई नाम होगा, तो वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल गो टू दिल्ली किससे जाना है भाई, बाई बस से। तो आपने बोला बाई बस, ठीक है भाई। कब जाना है, अगले महीने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ। इसको स्मॉल में ही लिखना है, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। हिंदी का पहला वर्ड आपने लिखा, यहाँ पे लास्ट वर्ड है विल, तो यहाँ पे दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से एरो बनाते हुए आप चले आए। ठीक है, आपने बोला जाना की अंग्रेजी क्या हो गई, गो। अब उसके बाद कहाँ जाना था, दिल्ली, तो आपने दिल्ली लिखा। किससे जाना था, तो बाई बस से जाना था। अगले महीने टाइम है, तो नेक्स्ट मंथ आपका देखिए टाइम यहाँ पे सबसे लास्ट में आ गया। अब आप ही लोग बताइए क्या ये फॉर्मूला काम किया कि नहीं किया। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हो सकता है कि हर सेंटेंस पे लागू ना, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 90% सेंटेंस क्या है, ये फॉर्मूला काम करेगा। कोई भी जो सेंटेंस होता है यानी कि कोई भी जो फॉर्मूला होता है या कोई भी नियम होता है वो हमेशा 90% ही काम करता है, 100% कभी भी काम नहीं करता है। 10% हमेशा एक्सेप्शन होता है, यानी कि वो अपवाद होता है जहाँ पे कोई भी नियम काम नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी मिलेंगे जो बोलेंगे भाई ये नियम तो काम कर ही नहीं रहा है। तो उसको बोलिएगा कि भाई ये नियम अगर 50 सेंटेंस आपके सामने आया, 50 में अगर 40 सेंटेंस पे ये नियम काम करता है तो इसका मतलब ये नियम अच्छा है और बेहतर है। और 10% पे अगर काम नहीं कर रहा है तो भाई 10% एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है, उसमें कोई नियम काम नहीं करेगा, वो जैसे सेंटेंस है उसको वैसे ही कर देना है। हर जगह पे नियम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर जगह ये नियम लगा के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे लोगों के साथ में क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। और सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो चलता है एक, जहाँ पे हम लोगों को क्या करते हैं, एक लाइव क्लास भी देते हैं, साथ में हम रिकॉर्डिंग क्लास भी देते हैं, जहाँ पे हमारा खुद का पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ में पर्सनली मेरे साथ में रह के मुझसे बात करके वीडियो कॉल पे, जहाँ पे हम लोगों के साथ में वीडियो कॉल पे जो है हम लोग का जो लाइव क्लास चलता है, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है बोल के, चैट नहीं करके, बोल के। जो आप हमारे लाइव क्लास में इस तरीके से हम पढ़ाते रहते हैं और सामने जो है आप अपना हेडफोन या फोन या लैपटॉप लेके बैठे हुए रहते हैं और आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे बोलते हैं, हम यहाँ पे हेडफोन लगा के सुनते हैं और आपको उसी समय उसका आंसर देते हैं। यानी कि एकदम लाइव डाउट हम लोगों का क्लियर करते हैं, लाइव प्रैक्टिस करवाते हैं और लाइव लोगों को पढ़ाते भी हैं और साथ में रिकॉर्डिंग क्लास भी देते हैं। तो अगर इस तरीके के कोर्स को आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।